जनाब सैयद शाहजेब हसन कुरबानी साहब, प्रोजेक्ट डायरेक्टर पंजाब रोज़गार स्कीम पिक, मोहतरमा मारिया वलीद भट्ट साहबा, बिजनेस डेवलपमेंट पंजाब रोज़गार स्कीम पिक, जनाब कैसर इकबाल, सिक्योरिटी ऑफिसर पंजाब रोज़गार स्कीम, अरकान मजलिस आमला, साबिक़ सदूर और हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं आज की मेहमान टीम को अपनी और अरकान मजलिस आमला की तरफ से चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इस अहम आगाही सेमिनार के इनकाद करने पर शुक्रिया अदा करता हूँ और इन्हें यहाँ तशरीफ़ लाने पर खुशामदीद कहता हूँ। मौजूदा महंगे तरीन दौर में रोज़गार एक बहुत बड़ा मसला है। हमारे मुल्क का ये अलमिया बन चुका है और हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि तलबा व तालबात के पास आला डिग्रियाँ हैं, लेकिन इनके पास कोई मुनासिब रोज़गार नहीं। इसके अलावा ऐसे बेशुमार अफराद हैं जिनके पास हुनर तो है, लेकिन वसाइल की कमी के बायस वो अपने हुनर का मुनासिब इस्तेमाल नहीं कर पाते। अलावा जी ऐसे छोटे दर्जे के कारोबार से मुंसलिक अफराद भी परेशान हैं कि उनके पास अपने कारोबार को वसअत देने के लिए भी वसाइल नहीं हैं। इन तमाम परेशान कुन हालात में मैं समझता हूँ कि पंजाब रोज़गार स्कीम बिलाशुबा हुकूमत पंजाब का मुस्बत और अहसन इक़दाम है। हुकूमत पंजाब की इन स्कीमों से ना सिर्फ आला तलीम याफ्ता तलबा व तलबात और नया कारोबार शुरू करने वाले मुस्तफ़ीद होंगे, बल्कि ऐसे कारोबारी लोग जिनके कारोबार को कोरोना के बायस मुतासर हुए हैं वो भी इन स्कीमों से भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। मौजूदा मुश्किल तरीन हालात में पंजाब रोज़गार स्कीम बिलाशुबा आवाम के लिए उम्मीद की एक नई किरण साबित होगी। आखिर में मैं एक बार फिर अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी बात को ख़त्म करते हुए गुजारिश करूँगा कि इस अहम और मालूमाती सेशन को आगे बढ़ाएँ ताकि हाज़रीन जिस मकसद के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो मकसद पूरा किया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का पंजाब रोज़गार की टीम को ये मौका देने का कि हम अपना आगाही सेशन जो है पंजाब रोज़गार के ऊपर वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकें। इसको शुरू करने से पहले मैं सिर्फ आपसे एक जनरली क्वेश्चन करूँ, क्या आप में से किसी को पंजाब रोज़गार स्कीम के मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन है? ये स्कीम जो है हमारी ये अक्टूबर 2020 में जो है स्टार्ट हुई और ये स्कीम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेसफुली जो है वो रनिंग कंडीशन में है। और यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये था क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये फ़ील कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये फ़ील कर रही है कि स्कीम जो है वो तो रनिंग में है, लेकिन उसकी आगाही जो है वो शायद ग्रास रूट लेवल पे उतनी इफ़ेक्टिवली नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। तो इसके लिए हमने आप लोगों का प्लेटफॉर्म जो है वो चूज़ किया ताकि यहाँ पे आज स्कीम से मुतल्लिका एक तो इसके सारे फ़ीचर्स, इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर वो आप लोगों से शेयर किया जाए और आप ही के प्लेटफॉर्म से ये इंफॉर्मेशन आगे तक पास ऑन जितना मैक्सिमम हो सके ये हो जाए। ठीक है जी। स्कीम ये इसकी प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले एक हमारा एक इनिशियल एक टाइटल सॉन्ग है, तो काइंडली वो रन करवा दीजिए। ये जवां है उमंगों की एक कहकशां, हर जवां कामयाबी का है एक निशान, पुख्ता अज़्मो यकीन की ये तस्वीर है, सरज़मीने वतन की ये ताबीर है। तुम ही हो तुमसे है पाकिस्तान, तुम ही से पंजाब की है शान, तुम ही हो तुमसे है पाकिस्तान, तुम ही से पंजाब की है शान।
पंजाब रोज़गार स्कीम, जैसे कि मैंने ये आपको बताया कि ये अक्टूबर 2020 में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये लॉन्च की थी। ये स्कीम ख़ास तौर पे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ और नए कारोबारी मौक़े प्रोवाइड करने के लिए। इसका जो टोटल हमारे पास जो बजट है, जो हमने कैलकुलेट किया कि हम 5 सालों के अंदर जो लोन दे सकते हैं, वो 30 अरब जो था इसकी इनिशियल कैलकुलेशन, और ये 10 अरब का इसमें इनिशियल फ़ंड हुकूमत पंजाब ने अलॉट किया है। मेरी आवाज़ आप सब लोगों को आ रही है क्लियर? तो ये स्कीम जो थी ये ख़ास तौर पे कोविड के दिनों में जो थी ये लॉन्च की गई, क्योंकि जब ये अक्टूबर 2020 में आपको पता है कोविड अपने अरूज पे था, जिसने ख़ास तौर पे नए कारोबारी मौक़ों को तो खैर जहाँ रोका सो रोका, उसने एग्जिस्टिंग बिज़नेस को बहुत बुरे तरीके से मुतासिर किया थ्रू आउट पंजाब, बल्कि थ्रू आउट वर्ल्ड ये तो सब हुआ। तो ये स्कीम ख़ास तौर पे लॉन्च की गई अपने नए कारोबारी तबके के लोगों को भी सपोर्ट करने के लिए और एग्जिस्टिंग को भी सपोर्ट करने के लिए। इसमें जो हमारे पास सेक्टर्स हैं, ये जैसे कि आप देख रहे हैं, तकरीबन इसमें सारे सेक्टर्स जो हैं वो कवर हो रहे हैं। इसमें कोई भी सेक्टर वो नेगेटिव नहीं है। इसमें टेक्सटाइल है, लाइट इंजीनियरिंग है, एग्री बेस्ड सारा का सारा, इसमें पोल्ट्री बेस्ड सारा का सारा आ रहा है, प्रिंटिंग, ट्रेडिंग, फर्नीचर, यानी कि इसमें कोई भी एरिया वाइज और सेक्टर वाइज गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। अब इसमें हमारा जो टारगेट ग्रुप जो आया है, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के साथ साथ जो हमारे पास इसमें टारगेट ग्रुप है वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, डिप्लोमा होल्डर्स, आर्टिज़न, स्किल वर्कर, और इसके अलावा इसमें जितने भी किसी भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो नया कारोबार कर रहे हैं या नया कारोबार करना चाहते हैं वो इसमें शामिल है। जो एग्जिस्टिंग बिज़नेस है वो तो इसका मेन पोर्शन है ही है। इसमें हमारा मेन फोकस था कि लोग बिज़नेस की तरफ आए, ख़ास तौर पे वो स्किल्ड वर्कर या वो बच्चे बच्चियाँ जो अभी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से डिग्रीज़ और डिप्लोमा लेके ग्रेजुएट हुए हैं, उनको एक बेहतर बिजनेस अपॉर्चुनिटी फाइनेंस की सूरत में प्रोवाइड की जा सके। इसमें जो एलिजिबिलिटी, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या था, 20 साल से 50 साल के एज ब्रैकेट, ये इसका बेसिक क्राइटेरिया है। जेंडर इसमें मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर सब अलाउ हैं। रेजिडेंट जो है वो रेजिडेंट ऑफ पंजाब होना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करूँ कि काफ़ी लोगों के पास जो शनाख्ती कार्ड होता है उसमें मुस्तकिल पता, जैसे कि इस्लामाबाद का या किसी दूसरे सूबे का अदर दैन पंजाब लिखा होता है, ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये स्कीम ख़ास तौर पे पंजाब रेजिडेंट लोगों के लिए बनाई गई है। बिज़नेस टाइप जो है इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और एनी बिज़नेस फुलफिलिंग अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बिज़नेस जितने टाइप्स के बिज़नेस इस वक्त हमारे पास हैं, जो बिज़नेस टाइप्स मौजूद हैं, वो सारी की सारी इसमें एलिजिबल हैं। नए बिज़नेस के लिए भी, स्टार्टअप के लिए भी ये सेम क्राइटेरिया मीट करते हैं। ये इसकी जी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं, मैक्सिमम लोन अमाउंट इसमें 10 मिलियन 1 करोड़ तक है। क्लीन लैंडिंग और सिक्योर्ड लैंडिंग, क्लीन लैंडिंग है जो 1 लाख से 10 लाख तक, और सिक्योर्ड लैंडिंग 10 लाख से ऊपर, मैक्सिमम 10 मिलियन 1 करोड़ तक। लोन डिस्पर्स होने के बाद इंस्टॉलमेंट में इसकी पेमेंट है, यानी कि यहाँ पे जब आपका लोन डिस्पर्स किया जाएगा वो 1 गो में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और उसके बाद उसकी इंस्टॉलमेंट बेस्ड प्रोग्राम पे आप उसे रिटर्न करेंगे 2 से 5 साल की मुद्दत में। इसमें जो पर्पस ऑफ द लोन है, जैसे पहले बताया कि न्यू बिज़नेस के लिए भी है, एग्जिस्टिंग बिज़नेस जो है वो उसको चाहे एक्सपेंशन के लिए लेना चाह रहा है या वो उसको एज अ वर्किंग कैपिटल लेना चाह रहा है, ये सेम है, इक्वल है। और इसमें अगेन मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, ट्रेडिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर,
इसमें कवर्ड है सारा का सारा। प्रोसेसिंग फ़ीस जो है इसकी वो वन टाइम सिर्फ एक प्रोसेसिंग फ़ीस है, वो है 2000 जो आप बैंक ऑफ पंजाब में जमा कराते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा है वो अभी आगे आता है, मैं आपको सारा वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि जो बेसिकली मार्कअप रेट है क्लीन लोन के लिए, जो 10 लाख तक का लोन है उसमें 4%, और सिक्योर्ड लोन जो 10 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक है वो 5%। ये आप इसमें जो है वो क्लियर रखें कि ये मार्कअप जो है ये आपका फ़िक्स रहेगा। इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है काइबर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे कर रही है, तो इसलिए काइबर कल को ऊपर नीचे चेंज भी होता है, बढ़ता है या इससे कम हो जाता है, उससे आपकी इंस्टॉलमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका मार्कअप सेम वही रहेगा जिस पे आपने साइन किया है टिल द टाइम आपका ये एग्रीमेंट पूरा हो जाए। इसमें हमने डेट इक्विटी रेशो 80-20 फॉर मेल्स एंड 90-10 फॉर वुमेन। जैसे आप कोई प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जिसमें आपने बताया है कि 1 करोड़ इसकी प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी है, तो एज़ पर द प्रोसेस 20% जो है वो आपकी इक्विटी होगी, 80% जो है वो फाइनेंस किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी भी करता है। फीमेल्स के लिए और ट्रांसजेंडर्स के लिए इसमें सहूलत ये दी गई है कि 90% तक फाइनेंसिंग अवेलेबल है और सिर्फ 10% उनके एंड से इक्विटी रिक्वायर्ड होगी। टेन्योर ऑफ द लोन 2 से 5 साल के बीच में। क्लीन लोन जो 1 लाख से लेके 10 लाख तक, इसके अंदर सिक्योरिटी क्या ली जाएगी। हमने क्लीन लोन को भी अगर देखें तो 1 लाख से 5 लाख और फिर 5 लाख से ज़्यादा और 10 लाख तक, इसको 2 हिस्सों में हमने डिवाइड किया है। 5 लाख तक की जो सिक्योरिटी है वो आपकी पर्सनल गारंटी है, जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसके अपने साइन जो हैं वो पर्सनल सिक्योरिटी के तौर पे वो यूज़ करेगा। 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक के लिए थर्ड पार्टी गारंटी इसमें रिक्वायर्ड होगी। थर्ड पार्टी गारंटी आगे फिर 2 हिस्सों में फर्दर डिवाइड हो जाती है कि क्या आप किसी सरकारी मुलाजिम की गारंटी देना चाह रहे हैं या किसी प्राइवेट की। अगर किसी सरकारी मुलाजिम की गारंटी देना चाह रहे हैं तो पे स्केल 10 से ऊपर का कोई भी सरकारी मुलाजिम 10 लाख तक के लोन की गारंटी दे सकता है। अगर वो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है वो भी इसमें आपके बिहाफ पे गारंटी दे सकता है, प्रोवाइडेड डेट के उसके और आपके एसेट्स मिला के उस लोन अमाउंट को कवर करते हो। इसमें प्लेज नहीं कुछ किया जा रहा। मसलन अगर मैं किसी का थर्ड पार्टी गारंटर बनता हूँ तो मेरे पास इतना एसेट होना चाहिए, वो व्हीकल भी हो सकती है, वो प्रॉपर्टी भी हो सकती है, जो इस लोन अमाउंट को कवर कर ले। उसका सिर्फ डॉक्यूमेंट लगेगा, वो प्लेज नहीं की जाएगी। ठीक है जी। इसमें ये जी नेटवर्थ जो है वो कैलकुलेट करने का कि हम उसमें नेटवर्थ को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। जो प्रॉपर्टी वैल्यू जो हम इसमें कंसीडर करते हैं वो डीसी रेट वैल्यू की कंसीडर करते हैं, या उन्होंने इसमें कोई वेल्थ टैक्स जो है वो जमा कराया हुआ है उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, उसका डॉक्यूमेंट, या वो प्रॉपर्टी जो है वो पाकिस्तान बैंकर एसोसिएशन के अप्रूव वैल्यूएटर से उसका उन्होंने सर्टिफिकेट ले रखा हो, इससे प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन जो है वो कंसीडर की जाती है। ट्राई करेंगे यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट आपने किसी भी ऑफिस में जाके जमा नहीं कराना, ये 100% पोर्टल बेस्ड है। इसके अलावा आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल रेजिडेंस का, इसके अलावा अगर आपका जो ऑफिस के जो है बिल या टेनेंसी एग्रीमेंट वो आप अटैच कर दें, अगर ओनरशिप है तो वो उसका प्रूफ जो है वो दे दें। इसके अलावा आपने इसमें अपनी मंथली बिज़नेस इनकम, अगर एग्जिस्टिंग बिज़नेस है तो एग्जिस्टिंगली आपके पास कितना रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, ये सारा का सारा फॉर्मेट ऑनलाइन अवेलेबल होगा, आप उसको फिल करते जाएंगे। और इसके अलावा आपने 2 रेफरेंसेस जो देने हैं उसमें उनका नेम, मोबाइल नंबर और CNIC नंबर, कोई से भी 2 रेफरेंस आपने उसमें देने हैं। वो कहीं पे उनकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, कहीं सिग्नेचर वगैरह नहीं चाहिए, ये पर्सनल रेफरेंसेस हैं
जो पर्सनल वेरिफिकेशन के लिए लिए जाते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के लिए जिसमें लिखा हुआ है पर्सनल नेटवर्क स्टेटमेंट, थर्ड पार्टी नेटवर्क स्टेटमेंट, डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन गारंटी, प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी, बिजनेस प्लान, ये सारी की सारी ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आपने पर्सनल नेटवर्क स्टेटमेंट जो है वो आपकी अपनी इंडिविजुअल की होगी, जिसमें आप कोई प्रॉपर्टी ओन करते हैं, व्हीकल ओन करते हैं, जो भी वैल्यूएबल आप होल्ड करते हैं वो मेंशन कर देंगे। थर्ड पार्टी अगर आपके साथ कोई इसमें गारंटर आ रहा है, सेम वही डॉक्यूमेंट जो है वो थर्ड पार्टी इसमें प्रोवाइड करेगा कि उसके पास कौन कौन सी कोई प्रॉपर्टी वो होल्ड करता है, या उसके पास कोई व्हीकल है उसका रजिस्ट्रेशन कार्ड वगैरह। और इसके अलावा जो डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन गारंटी लेटर जो है, ये उस केस में है कि अगर आपका थर्ड पार्टी गारंटर कोई सरकारी मुलाजिम है, तो ये हमने उसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, वो अपने डिपार्टमेंट से उसे वेरीफाई करा के वो भी इसमें आप इसमें स्कैन लगाएंगे। इसके अलावा प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी, बिजनेस प्लान और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी फॉर्म, ये जो फोर्थ वन है प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके एप्लीकेशन को एवेल्यूएट करने के लिए। इसके अंदर आपने अपनी जो डिटेल है, जो प्रोजेक्ट की जो आप मेंशन करेंगे, वो आप जो उस पर डिटेल मेंशन करें वो भी सही हो, और सेम इसी के ऊपर आपसे टेलीफोनिक वेरिफिकेशन भी होगी कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं या उसको बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। तो जो कैपिटल आपने एक्वायर करना है, बेसिकली उसका आपने यूज़ बताना है उसमें, कि जो हम आप जैसे जो कैपिटल हम लेना चाह रहे हैं उसका एक्चुअल यूज़ क्या होगा, एग्जिस्टिंग के लिए भी और न्यू बिजनेस के लिए भी। ये पंजाब रोज़गार का अगेन वो पोर्टल जो है ये आ गया है। जब आप जैसे ही सबसे पहले जाके जब पंजाब रोज़गार के पोर्टल पे आते हैं, तो यहाँ पे आके आप अपना लॉगिन आईडी बनाते हैं, एप्लीकेशन आप अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट करेंगे, और जैसे जैसे आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते जाएंगे आपके आगे नेक्स्ट विंडो खुलती जाएगी इंस्ट्रक्शंस की, कि आप उसको बेसिक क्राइटेरिया उसका फुलफ़िल करते जाएंगे। ठीक है, ये सारा का सारा वेब पोर्टल के ऊपर कि क्या आप कोई सरकारी मुलाजिम हैं, क्योंकि ये स्कीम किसी सरकारी मुलाजिम के लिए नहीं है। सरकारी मुलाजिम इसमें गारंटी दे सकता है, लेकिन एग्जिस्टिंग सरकारी जो मुलाजिम है वो ये स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा सकता। प्राइवेट एम्प्लॉय जो है वो ये स्कीम ले सकते हैं। ठीक है जी, इसमें टाइप ऑफ द लोन आप कौन सा वाला लेना चाह रहे हैं, आप सिक्योर लोन लेना चाह रहे हैं, अनसिक्योर्ड लोन लेना चाह रहे हैं। अनसिक्योर्ड लोन 10 लाख तक, और सिक्योर्ड लोन जो है वो 10 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक। ठीक है, यहाँ पे ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई, CNAC, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आप फाइनल करने लगें तो एक दफ़ा इसे लास्ट में चेक भी कर लें कि इसमें किसी किस्म की कोई गलती रह ना गई हो। जब आप सब कुछ कंप्लीट करने के बाद इसे ओके कर देते हैं तो एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है। ये आपका यूनिक एप्लीकेशन नंबर होता है जो आपके CNIC नंबर के अगेंस्ट जनरेट हुआ है। ये एप्लीकेशन नंबर जैसे ही आपका जनरेट होता है तो आपको स्लिप जो है वो मिल जाती है पंजाब के नाम की, जिसमें 2000 का आपने डिपॉजिट किसी भी बैंक ऑफ पंजाब में जाके डिपॉजिट करना होता है। यह हमारा है जी पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट लोन, ये भी पंजाब रोज़गार के साथ ही है। ये जो ग्रीन डेवलपमेंट लोन है ये स्पेसिफ़िकली जो माहौल दोस्त एक्टिविटी आप अपने कारोबार में करना चाह रहे हैं, चाहे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, आप सोलर लगवाना चाह रहे हैं कमर्शियल यूज़ के लिए, या फिर आप जो है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाना चाह रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन करवाना चाह रहे हैं, उसके लिए ये पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इसी का पंजाब रोज़गार का ही हिस्सा है। वो भी सेम क्राइटेरिया फॉलो करता है और आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारे पास जो लोन हमें अलॉट हुए हुए हैं ये ना सिर्फ ये कि खाली कारोबारी तबका, बल्कि इसमें एग्रीकल्चर बेस्ड और ऐसी इंडस्ट्री या ऐसा बिज़नेस जो माहौल दोस्त हो, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट है, ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी है जो ईंटों के भट्टा के लिए जो पोल्यूशन कम करने के लिए, आप वो भी
वो लोग भी इसमें लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेरे एंड से ये चीज़ें कंप्लीट। अब फोरम इज़ ओपन, आप लोगों को अगर कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग कोई करनी हो तो आप कर लीजिए। कोई चीज़ जो मैं दोबारा रिपीट कर दूं तो आप मुझे काइंडली बता दें।